बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक वैक्सीनेशन के मुतल्लिक़ है। वैक्सीनेशन करवाने का मकसद ये होता है ताकि फ़्यूचर में मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा जा सके, एक इम्यूनिटी जिस्म में डेवलप की जा सके। जिस तरह के कोविड-19 एक डिज़ीज़ है जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा वायरल हुई है और दुनिया में इसने तबाही मचाई हुई है। तो ऐसे इक़दामात से बचने के लिए एक इम्यूनिटी का प्रोसेस होता है जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं, जो कि पहले दिन से बच्चे से लेके और 5 साल 7 साल तक के बच्चे को लगाई जाती है ताकि वो मुख्तलिफ़ बीमारियों से बच सके। दरअसल इम्यूनिटी एक ऐसा सिस्टम है, अ सिस्टम और डिज़ीज़ कंट्रोल मैकेनिज़्म विच सेव द चाइल्ड फ्रॉम डिफरेंट डिज़ीज़। यानी एक ऐसा सिस्टम है जो कि बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाता है, जो कि फ्यूचर में बच्चे को लगने का ख़तरा होता है। इम्यूनिटी भी 2 तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी द इम्यूनिटी प्रोड्यूस्ड बाय हिमसेल्फ और बाय बॉडी अगेंस्ट जर्म्स, फॉर एग्जांपल मीज़ल्स। एक्टिव इम्यूनिटी दरअसल जिस्म खुद प्रोड्यूस करता है, जैसा कि मीज़ल यानी खसरा। पैसिव इम्यूनिटी दरअसल ऐसी है कि जो जिस्म खुद तो नहीं डेवलप करता, लेकिन उसको डेवलप करवाने के लिए वायरस बॉडी के अंदर भेजा जाता है, जिसको देखते हुए वो इम्यूनिटी डेवलप होती है। इम्यूनिटी डज़ नॉट प्रोड्यूस बाय बॉडी, यानी कि इम्यूनिटी जो कि जिस्म के ज़रिए डेवलप नहीं होती, वो इंजेक्ट एंटीबॉडीज़ इन द बॉडी। हम एक सिरिंज की मदद से इंजेक्ट करते हैं एंटीबॉडी बॉडी में, लाइक BCG, पोलियो, ETC। पोलियो के केसेस आपने देखे होंगे, बच्चे माजूर वगैरह होते हैं। EPI शेड्यूल में हम मुख्तलिफ़ तकरीबन 9 वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब सिस्टम अपग्रेड हो रहा है जिसमें इनकी वैक्सीनेशन की तादाद बढ़ाई जा रही है। पहली है पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो की डिज़ीज़, डिप्थीरिया, टेटनस, मीज़ल्स, वूपिंग कफ, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। इसको हम MMR भी कहते हैं मीज़ल्स को, मीज़ल मम्प्स रूबेला, यानी मीज़ल मम्प्स रूबेला की वैक्सीन होती है। वैक्सीनेशन को हम EPI शेड्यूल भी कहते हैं, यानी EPI मीन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ इसका तरीक़ेकार होता है, लेकिन वैक्सीन तकरीबन सेम होती हैं। इसमें जो एडवांस ममालिक हैं वो वैक्सीन 1-2 बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। अब हम आपको बताएंगे कि किस एज में कितनी डोज़ किस रास्ते से कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है। अगर बच्चा अभी पैदा ही हुआ है तो हम उसको ओरल पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स देंगे और इंजेक्शन BCG, बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरेन, उसको इंट्राडर्मल देंगे 0.05 ml। ओरल पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स देंगे। अगर बच्चा 6 हफ्ते का है तो हम इंजेक्शन हेपेटाइटिस B वायरस लगाएंगे 0.05 ml इंट्रामस्कुलर। इंजेक्शन DPT डिप्थीरिया लगाएंगे 0.05 ml इंट्राडर्मल। इंजेक्शन न्यूमोकोकल लगाएंगे 0.05 ml इंट्राडर्मल। अगर बच्चा 10 साल का है तो उसको हम 0.05 ml के 2 ड्रॉप्स देंगे। 2 ड्रॉप्स देंगे पोलियो वैक्सीन के और इंजेक्शन हेपेटाइटिस B वायरस के 0.05 ml की क्वांटिटी इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। इंजेक्शन डिप्थीरिया DPT 0.05 ml, ये भी इंट्रामस्कुलर। न्यूमोकोकल 0.05 ml इंट्रामस्कुलर, ये भी हम 0.05 ml की क्वांटिटी में इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। अगर बच्चा 14th वीक का हो गया
तो हम उसको पोलियो वैक्सीन के 2 ड्रॉप्स देंगे और इंजेक्शन DPT डिप्थेरिया, इंजेक्शन हेपेटाइटिस बी वायरस, इंजेक्शन निमोकोकल के 0.05 ml की क्वांटिटी में इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। अगर बच्चा 9 माह का है तो हम इंजेक्शन मीज़ल्स लगाएंगे 0.05 ml सबकुटेनियस, यानी जिल्द के नीचे। सबकुटेनियस मीन जिल्द के नीचे। अगर बच्चा 15th मंथ का है तो हम उसको 0.05 ml इंजेक्शन MMR यानी मीज़ल मम्प्स रूबेला सबकुटेनियस लगाएंगे। अगर बच्चा 18 माह का है तो हम इंजेक्शन डिप्थेरिया लगाएंगे 0.05 ml इंट्रामस्कुलर और पोलियो वैक्सीन के 2 कतरे पिलाएंगे ओरली। 5th ईयर पे 0.05 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन डिप्थेरिया लगाएंगे। इसी तरह वैक्सीन का शेड्यूल औरतों के लिए भी है। EPI शेड्यूल फॉर वुमेन। अगर बच्चे की पैदाइश हुई है तो हम TT1 यानी टेटनस का पहला टीका लगाएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद हम 1 माह बाद TT2 लगाएंगे पहले इंजेक्शन लगाने के बाद, यानी प्रेगनेंसी के 1 माह बाद। 6 मंथ पे हम TT3 लगाएंगे यानी कि 7 मंथ पे। उसके बाद 1 साल पर हम TT4 लगाएंगे और उसके 1 साल बाद TT5 लगाएंगे। ये औरतों का शेड्यूल है जो कि बिल्कुल ही आसान है। इसके मुतालिक कुछ मालूमात मैं आपको देना चाहूँगा कि जब आप वैक्सीन वगैरह लगवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो इलाके का एक वैक्सीनेटर होता है जो कि ये इंजेक्शन वगैरह लगाता है, या घर पर लगा जाते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये रूटीन है कि घर पर ही आ जाते हैं। वरना आपको जो यूनियन कौंसिल है उधर जाके इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो वैक्सीनेटर आपको एक कार्ड देता है जिसमें आपके मुतल्लिक एक डिटेल मेंशन होती है, आपकी और आपके बच्चे की, कि उसका वालिद कौन है, उसकी माँ कौन है, बच्चे का नाम क्या है और वैक्सीनेटर का नाम क्या है, किस सेंटर पर आप गई हैं इंजेक्शन लगवाने, कौन सी तहसील है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी यूनियन है। वैक्सीन का मुकम्मल रिकॉर्ड होता है, वैक्सीन का मुकम्मल चार्ट होता है कि आपने कौन कौन सी वैक्सीन लगानी है और आपकी कौन कौन सी वैक्सीन रह गई है और आपने अब कब आना है। इसके मुतालिक मुकम्मल डिटेल उसमें मेंशन होती है। मेरे ख़्याल से आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा वैक्सीनेशन के मुतालिक कि किस तरह एक इम्यूनिटी जिस्म में डेवलप होती है जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों से हमें लड़ने में मदद फ़राहम करती है। तो लिहाजा दूसरों को भी बताएं कि वैक्सीन एक बच्चे के लिए कितनी अहम होती है। अगर वैक्सीन ना लगवाएं तो खुदा न ख्वाह आपके बच्चे के साथ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं जो कि उसको ताउम्र हयात मफलूज करके रख सकती हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुकम्मल वीडियो समझ आ गई होगी। ये हमारी एक कोशिश थी वीडियो बनाने की। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और इससे भी मज़ीद अच्छी वीडियो बनाते रहें ताकि आपकी भी मदद हो सके। ये वीडियो असल में उनके लिए है जो बच्चे पढ़ते हैं ताकि उनको अपनी स्टडी के मुतालिक मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर हमारे मुतालिक आपका कोई भी कमेंट्स वगैरह हो, कोई भी हमारे मुतालिक राय हो तो आप अपनी राय दे सकते हैं। हमको खुशी होगी आपकी राय की। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।